हेलो। तो देखें डिग्री आप देख क्वेश्चन, इसकी क्वेश्चन की डिग्री क्या होगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि क्या इक्वेशन का ये सब सारे नेचुरल होने चाहिए, इसकी डिग्री 3 होगी। इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है। डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 3, नो प्रॉब्लम। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और द नेक्स्ट जो हमारा द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ द इक्वेशन 1/x जितना भी होता है, ये जो डिग्री आपकी होगी यहाँ से, जैसा कि आप जानते हैं इसकी जो पावर होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, लेकिन अगर इसको लिखेंगे तो इसका जो पावर होगा आपका x-1 हो जाएगा। x-1 हो जाएगा। ये पावर जो होगा आपका n-1 हो जाएगा। तो इसीलिए जबकि नेचुरल नंबर नहीं रह जाएगा, इसीलिए कहेंगे डस नॉट एग्जिस्ट। इसका जो पावर है एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका होगा डी। आगे देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री, इसकी भी जो डिग्री होगी डस नॉट एग्जिस्ट होगी, इसकी भी डिग्री होगी डस नॉट एग्जिस्ट होगी, क्योंकि अंडर रूट में नहीं हो सकता है। इसके लिए ये आपका अंडर रूट में नहीं हो सकता है, इसलिए इसकी भी डिग्री डस नॉट एग्जिस्ट। आगे देखेंगे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस। मैंने अपने क्लास में बहुत अच्छे से इसको बताया है, और इसमें कोई नया बात नहीं होना चाहिए कि इसका जो होगा चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए जो इसको हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो एक्चुअली इसका जो मान होगा ये होगा आपका, यहाँ से लिखेंगे एक्स माइनस ए इंटू बल्कि अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा एंड पी ऑफ एक्स प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस आर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एक बार यहाँ से एफ ऑफ अल का मान रखेंगे तो ये होगा आपका क्यू इंटू अल्फा प्लस आर, और एफ ऑफ बीटा का मान रखेंगे तो ये होगा आपका क्यू इंटू बीटा प्लस आर। और यहाँ से आर का मान जब हम लोग निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से कि बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आई थिंक जो है जब आप बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो इसका मान होगा बीटा एफ ऑफ अल्फा माइनस अल्फा एफ ऑफ बीटा अपान ये बीटा माइनस अल्फा। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बताइएगा। किसी ने कमेंट किया था, कभी कभी कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं थोड़ी बहुत। देखें, हम नेक्स्ट स्टेप पे सही कर देंगे। द इक्वेशन, ठीक, बहुत जल्दी कैसे आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये थोड़ी सी वो लग रहा गड़बड़ हो गया है। ये इसकी आपका सही है, पढ़ा रहे बेटा, थोड़ा सा अभी बात करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली ये चौथा क्वेश्चन होगा। आप देखेंगे यहाँ से चौथा क्वेश्चन होगा। ये थोड़ी नंबरिंग वहाँ से जहाँ से ली गई है, टाइप करने वाले से नंबरिंग नहीं हो पाई और वो नहीं कर पाए। ये जो क्वेश्चन होगा वो आपका चौथा क्वेश्चन होगा। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन आपके। और इसलिए ये कह रहा है जो चौथा क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन है कि द इक्वेशन दिस हैज ए डबल रूट्स अल्फा, देन क्या होगा अगर अल्फा डबल रूट्स होता है। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका मान जो होता है, डिफ्रेंशिएशन जो होती है इसकी क्या होती है, 0 होती है। इसका रियली ये है कि कोई भी है दिया हुआ है, अगर एफ ऑफ एक्स की डबल रूट दिया हुआ अर्थात एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके अल्फा का मान रखेंगे तो
x इक्वल टू अल्फा पे इसका मान जो होगा आपका 0 हो जाएगा, इसलिए द राइट आंसर इज दिस। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो द फिफ्थ क्वेश्चन होगा, आप देख सकते हैं इफ अल्फा बीटा, द फिफ्थ क्वेश्चन है अल्फा बीटा, फिफ्थ क्या ये सिक्स क्वेश्चन है, ये सिक्स क्वेश्चन है। यहां से अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, दिस इज सिक्स क्वेश्चन। टाइप वाले से थोड़ी गलती हो गई है, ये सही नहीं कर पाया, ये जो है सिक्स क्वेश्चन है, यहाँ से ये सिक्स क्वेश्चन मान के चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका ये x माइनस अल्फा, अल्फा बीटा इसका रूट्स है। तो एक्चुअली इसको लिखते हैं, इसको मैंने क्लास में भी बताई है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और माइनस सी का जो मान होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू और ये होगा, इसको लिख सकते हैं। आगे लिख सकते हैं हम लोग x माइनस ए, ये माइनस सी है, और x माइनस एक्चुअली ये b है, इसको लिख सकते हैं हम लोग x माइनस अल्फा इंटू, तो इसके जो रूट्स होंगे ए हो जाएंगे और वो होगा ए और बी। ये क्वेश्चन भी बहुत वेल नोन क्वेश्चन है, कई बार पीजीटी में, कई बार तो नहीं बस पीजीटी में, आईएएस में, पीसीएस में, आईआईटी में पूछे गए सवाल हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा जो सातवां क्वेश्चन होगा, द सेवन क्वेश्चन। आप देखेंगे नंबरिंग गड़बड़ हो गई है, ये सेवन क्वेश्चन होगा हमारा। अल्फा बीटा ये नेवर क्वेश्चन, ये बड़ा पिक्यूलियर क्वेश्चन है। ये सातवां क्वेश्चन आपके टेस्ट का है, टेस्ट का सातवां क्वेश्चन, अल्फा बीटा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ दिस, और इसका तो पूछ रहा कि इसका मान क्या होगा। ये अपनी तरह का सवाल है, इस सवाल को अगर हम लोग नहीं लगा पाते जिस तरह से लगाना चाहिए तो ये सवाल फिर लगता नहीं है, बड़ा पुराना सवाल होगा। और इसका ये होगा आपका, आप लिखेंगे x टू द पावर 4 माइनस एंड प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड x माइनस डेल्टा, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो एक बार हम लोग उसका मान रखते हैं x इक्वल टू आई रखेंगे तो आई स्क्वायर 1 और प्लस आई एन प्लस आई, और यहाँ भी कोई गलती क्वेश्चन मुझे याद है, ये कोई गलती हो गई है टाइप करने वाले, x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यू प्लस x प्लस 1, यहाँ भी गलती है, यहाँ ये नहीं हो सकता है। अगर ये होगा तो सवाल आपका लग नहीं पाएगा, इतना आसानी से नहीं लग पाता है, क्योंकि ये जो होगा एक छूट गया यहाँ से, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर छूटा है, यहाँ जो छूटा है आपका प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये छूटा है। यहाँ क्वेश्चन में लिख लें, ये सवाल छूट गया है 2x स्क्वायर, एक चीज छूट गया यहाँ से, और ऐड नहीं किया जा सकता, लेकिन ये चीज़ छूट गया है। ये क्वेश्चन एक्चुअली ये है आपका, यहाँ से 2j, मैं बता दूं रियली क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन इसलिए इसका आंसर नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन हमारा है, जो फंक्शन है x टू द पावर 4 माइनस प्लस 2x स्क्वायर, मेरे पास ओरिजिनल कॉपी भी है, x प्लस 1, और इसको लिखते हैं हम लोग x माइनस अल्फा एंड x माइनस
बीटा एन एस माइनस गामा एन माइनस एक्स माइनस डेल्टा दिस, और एक्स इक्वल टू आई पुट करेंगे तो ठीक है, ये 1 होगा और ये प्लस आई होगा और ये -2 होगा एन, ये प्लस आई एन प्लस 1, और ये बराबर हो जाएगा आपका इक्वल टू एंड डेल्टा, और x इक्वल टू आई लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन आई स्क्वायर जो का माइनस कर देगा, यानी माइनस आई एंड -2 एंड माइनस डेल्टा, और अगर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो जैसा जानते हैं आप इसको लिख सकते हैं आई आई प्लस अल्फा बीटा प्लस आई गामा प्लस आई एन डेल्टा प्लस आई, और ऊपर वाले को भी लिख सकते हैं हम लोग इसको चाहे तो, चूंकि 4 दिया हुआ है तो माइनस कामन लेके इसको भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से अल्फा माइनस आई बीटा माइनस आई गामा माइनस आई एंड डेल्टा माइनस आई, इसलिए ये -2 और इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये बराबर होगा आपका अल्फा स्क्वायर 1 एंड गामा स्क्वायर एन एंड डेल्टा स्क्वायर प्लस 1, ये छूटा हुआ है दिस प्लस 2x स्क्वायर इसमें छूटा है, इसको दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ये छूट गया। तो ये एक अपने तरह का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अपने तरह का सवाल है और अपनी ही तरह से लगता है, चूँकि अभी उसी से कट पीस करके लगाया है इसने, जो आज ही टेस्ट हुआ है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं 7वें के बाद से 8वें क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में ये दिस, ये है 1 अल्फा एन माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और दिस क्वेश्चन, तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा एन माइनस 1 दिया है, तो यहाँ से भी आपका एन माइनस 1 होना चाहिए, दिस एक्स एन माइनस 1, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ से एक्स एन माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस अल्फा 1 एन एक्स माइनस अल्फा 2 एन एक्स माइनस अल्फा एन माइनस 1। फिर इसको या तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, लिमिट एन टाइम्स इफेक्टिव माइनस अपान एक्स माइनस 1, और यहाँ लिख सकते हैं लिमिट
x टाइम्स टू 1 अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 n। बड़ा वेल नोन क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमेशा अभी आईआईटी के एग्जाम में है, या ये सवाल आपके जैसे आईएएस पीसीएस के प्रीलिम्स में ये सवाल पूछे। बहुत पुराना सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, ऑपरेटर से लगता है। ये भी लगता सवाल है, लिमिट n टाइम्स एफिटी करेंगे तो इसका मान जो आएगा जब रखेंगे तो ये आएगा आपका n, एक्स एन माइनस 1 इसका n मान होगा, और यहाँ से लिखेंगे तो 1 माइनस अल्फा 1 या 1 माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन 1 माइनस अल्फा n माइनस 1। और इस तरह से ये सवाल आपका लग जाएगा 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा n माइनस 1। तो आप देखेंगे कि और भी कर सकते हैं। इसका तरीका एक होता है, इसका फर्स्ट फंक्शन माने इसको सेकंड फंक्शन मान कर डिफरेंशिएट कर देता है और x इक्वल टू 1 पुटअप कर देते हैं, तभी इसका आंसर ये आ जाता है और ये बराबर होगा आपका n दिस। आगे द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हम लोग। ये क्वेश्चन भी लगभग क्वेश्चन वही है, इसको भी आप एक बार डिफरेंस इसको भी लिखेंगे हम लोग। तो अगर हमने यहाँ से एक्सएन माइनस और ये तो क्वेश्चन हो चुका है, ये तो हो चुका है। ये क्वेश्चन है, तो अगर इसके रूट्स दिए हुए हैं, अगर ये द सेम क्वेश्चन जैसा कि ऊपर वाला है, तो इसका मान भी होगा आपका एक्स एन प्लस एन ए एक्स माइनस बी इक्वल टू अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 एंड सो वन एक्स माइनस अल्फा एन। और इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा आपका n एंड n प्लस इसको डिफरेंशिएट कर 1 हो जाएगा, अल्फा 1 से लेके x माइनस अल्फा n। और जब x बराबर पुट करेंगे x इक्वल टू अल्फा n, तो ये होगा n अल्फा, जब x का स्थान पे अल्फा 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा n अल्फा 1 n माइनस 1 प्लस दिस, और ये अल्फा 2 होगा दिस। तो यहाँ ये तो 0 हो जाएगा एंड a प्लस हो जाएगा आपका अल्फा 1 माइनस अल्फा 2
अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n माइनस अल्फा n, और ये बराबर हो जाएगा आपका दिस n अल्फा 1 टू द पावर n माइनस 1 प्लस n a, और इसका आंसर होगा आपका दिस। क्वेश्चन नंबर, ये अलग अलग पड़ गया है, और ये क्वेश्चन आपके उसमें होगा क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ी सी गलती हो गई है, किसी क्वेश्चन से हमने लिया था तो इसने जो है गलती हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा आपके आज के टेस्ट पेपर में। दिस मेरे पास पेपर है। इफ द क्वेश्चन दिस हैज टू इक्वल रूट्स देन द रूट्स विल बी, इसमें 2 इक्वल्स रूट दिया हुआ है तो रूट्स क्या होगा, तो आप इसको निकाल सकते हैं। 2 इक्वल रूट्स है तो खैर ए बी इक्वल्स ए बी इक्वल्स ए बी इक्वल, लेकिन अगर गुणा करेंगे तो -2 होना चाहिए। तो संभव होने के लिए ए भी है, खैर ए भी है, तो ये तो नहीं रहेगा कि गुणा करेंगे -2 आएगा नहीं। तो होने के लिए एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इक्वल -2, और ऐड कर देंगे तो उसका मान होना चाहिए 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का है कोफिशिएंट है नहीं। तो इसको जोड़ेंगे भी तो 0 होगा और इसको जोड़ेंगे भी 0 होगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -2 होगा। तो इसलिए इसको करेंगे तो आ जाएगा। तो ये बिना देखे इसका आंसर मार सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आज के, इफ द रूट्स ऑफ दिस आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन 11th क्वेश्चन, आपका जो 11th क्वेश्चन है आज के। तो ये जो दिया है आपका 11th क्वेश्चन, और टाइप से हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है। x की -12x स्क्वायर प्लस 39x -28 इक्वल 0 आर इन AP, देन द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स। तो अगर क्यूबिक दिया हो तो इसका मानते हम लोग a माइनस डी ए एन ए प्लस डी। तो फर्स्ट जब जोड़ते हैं हम लोग a माइनस डी प्लस ए, जब जोड़ेंगे तो ये 12 आएगा, और ए की वैल्यू आएगी आपकी 4, एंड ये लिखेंगे a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो इसका मान आएगा 28, और a की वैल्यू हमने 4 निकाला तो ए स्क्वायर सात, और इस तरह से 4 चौका 16 माइनस इसलिए डी की जो वैल्यू होगी +-3, डी की जो वैल्यू होगी +-3, और यहाँ जो मान दिया आपका दिस। फिर इस सिंपल क्वेश्चन, और कोई तरीका लगाने का नहीं है, सबसे सिंपल यही लगाने का तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। और इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर ये होगा आपका 12। द कंडीशन दैट, ये क्वेश्चन नंबर 12 है दिस आपके टेस्ट पेपर का, जो कि मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है। ये क्वेश्चन नंबर 12 में गलत लग गया है। ये क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये तो ये हो गया, नेक्स्ट ये तो हो चुका है। इफ द रूट्स ऑफ द equation 12, the condition that the roots of this equation be in geometric progression। बड़ा सिंपल सा मामला है, जब आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हो और 3 रूट्स दिया हो तो इसको मानते a/r
ANAR, और तीनों को जब हम गुणा करेंगे तो इसका मान जो होगा आपका R हो जाएगा, यानी A का Q जो है आपका R है। अगर आप इसमें रखेंगे तो पहले R की A Q हो जाएगा, माइनस P एक्स स्क्वायर प्लस Q एक्स माइनस R इक्वल टू 0, तो दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा यहीं से, और ये होगा आपका PA स्क्वायर इक्वल टू Q जे, बल्कि हम लोग यही रख देते हैं यहाँ से, पहले हम स्क्वायर नहीं रखते, हम एक्स ही रखते हैं, माइनस पी एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स, इसलिए पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एक्स, और ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। अगर हम कर देंगे तो पी क्यू एक्स क्यू इज इक्वल टू क्यू क्यू, और फिर मान रखेंगे तो पी क्यू इंटू ए क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें कोई टेक्निक नहीं होगी, पी क्यू दिस आर का मान है ना, ए सॉरी ए इज इक्वल टू आर दिया हुआ है, यहाँ से निकालेंगे तो पी की ए क्यू होगा, लेकिन यहाँ से ए क्यू का मान आर है, इसलिए इसको लिख सकते हैं पी क्यू आर माइनस इज इक्वल टू 0, देन zero, this is 0. The equation are in harmonic progression, then they are, अगर इसके हार्मोनिक प्रोग्रेशन होंगे तो जो दिए रूट्स होंगे वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएंगे, जो रूट्स इसके होंगे तो उसके रूट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएंगे। और इस तरह से हम लोग करते क्या है, इसको x के स्थान पे जो x की वैल्यू है इसके स्थान पे 1/x कर दें तो ये हो जाएगा 1/x³ माइनस प्लस इक्वल टू 0, इसलिए 1 माइनस 11x या इसको लिख सकते हैं हम लोग 36x³ माइनस 36x² प्लस 11x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसके जो रूट्स आएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे और इसके रूट्स को हम पलट देंगे तो आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब जो रूट्स आने चाहिए वो आपके पलट देता हार्मोनिक में आना चाहिए, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 1 होना चाहिए, और अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा का मान जो है 1/36 होना चाहिए, 36 18 दूना 36, और पलट देंगे तो 632। तो इस हिसाब से जो इसके रूट्स हो रहे हैं, इसके जो रूट्स आएंगे, इसके रूट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगे, इसके जो रूट्स आएंगे तो वो आएंगे 1/6, 1/3 एंड 1/2, क्योंकि जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो
-1 के बराबर होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा 1 और एन अल्फा बीटा एंड गामा इसका मान होगा आपका 1/36। इस पे हमारी यही से उतरते हैं, ये तो नहीं दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ मालूम नहीं है, लेकिन ये जो है सही उतरता है 10। तो इसलिए इसका जो होगा वो क्या कहते हैं कि आंसर जो सही होगा, तो इसके लिए ये होगा, इसका आंसर जो सही होगा दिस क्वेश्चन 632। और चेक कर लीजिए, तो अगर जोड़ देंगे तो आपके 11 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा। और 632 ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि उसका उल्टा जो होता है आपका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इस तरह से आपका इसका आंसर जो होगा 6, 3 and 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन 2 ऑफ इट्स रूट्स इज व्हाट। देखिए इसमें आप बड़े आसानी से दे सकते हैं, आपको तो अल्फा बीटा गामा मान के भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि अल्फा बीटा गामा का इंटू 78 आएगा, जिसका एक गुणनखंड 7 होगा। ये 7 जो दिया हुआ है इसमें है, ये 5 है, 5 28 जाएगा नहीं और ना ये जाएगा, इसको तो 2 होने की संभावना ही नहीं है। 5 तो वो कभी कटेगा नहीं, उसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता है। बाकी बटा मान लीजिए इसको हम मान लें, तो अगर 7 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जब सब जोड़ेंगे तो 12 आना चाहिए। अगर जोड़ेंगे, अगर 12 आएगा गुणा 28 आना चाहिए, तो इधर से जोड़ेंगे तो 7 यहाँ से जोड़ेंगे तो 7 1 + 7 प्लस अल्फा करेंगे तो 12, यानी इसका मान आएगा 4, दूसरा 4 आएगा। और इसमें करेंगे तो 4 नहीं आ सकता, क्योंकि तब कभी 28 आएगा नहीं। तो अनाया 7 होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 होगा तो 7 कहीं से 28 होगा नहीं, इसलिए पहले ही चांस में है कि ये होगा आपका, ये आंसर आपका होगा, क्योंकि 28 का गुणनखंड एक 7 अवश्य होना चाहिए, कहीं नहीं है। ये मान के चलिए, आप इस ट्राई करिए, आप इसको इस तरह से आप जल्दी से सवाल लगा सकते हैं, ट्रिकी सवाल लगा सकते हैं, और इसका मान होगा आपका 10। आगे चलते हैं, जो सवाल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ये 14 क्वेश्चन नंबर है। ये इसका मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है, टाइप वाले ने कुछ गड़बड़ कर दिया। ये 40 क्वेश्चन आपके टेस्ट का 14 क्वेश्चन है। दिस अल्फा बीटा डेल्टा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस डेल्टा, इसमें से प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, इसमें से प्लस अल्फा माइनस अल्फा, एंड यहाँ प्लस बीटा माइनस बीटा, एंड यहाँ प्लस गामा माइनस गामा। अर्थात इसको लिख सकते हैं समेशन अल्फा माइनस डेल्टा, समेशन अल्फा माइनस अल्फा, एंड समेशन अल्फा माइनस बीटा, एंड गामा। और समेशन चूंकि एक्स क्यू का कोएफिशिएंट 0 है, इसलिए जो समेशन अल्फा का मान वो 0 है, और 0 मान आप इसमें रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा बीटा एंड गामा, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 4। क्वेश्चन नंबर 10 ये होगा आपका सही, देखेंगे तो ये सही होगा। दिस क्वेश्चन इज राइट, ये सही होगा। फिर देखिए इसमें डेल्टा घटा देंगे, समेशन अल्फा माइनस डेल्टा, समेशन अल्फा माइनस अल्फा, समेशन अल्फा माइनस बीटा या समेशन अल्फा माइनस वो गामा जो भी है, तो सब आपसे गुणा कर लेंगे तो समेशन अल्फा का मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स का कोई कोएफिशिएंट नहीं है।
और इस तरह से अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, और ये 4 है, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 4। क्वेश्चन नंबर दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। आगे हम चलते हैं 14 क्वेश्चन के बाद 15वां क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये इस चीज को हम लोग कह सकते हैं कि देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। जब स्क्वायर करते हैं तो हम लोग एक्स के स्थान पे अंडर रूट एक्स रखते हैं, और रखेंगे तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी अंडर रूट एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देन ए एक्स प्लस सी, और इसका मान होगा माइनस बी अंडर रूट एक्स, स्क्वायर कर देंगे तो ए एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू एक्स। दिस द इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर होगा आपका 16। ये क्वेश्चन नंबर आप में 16 होगा, गलत टाइप हो गया है, अब ये ठीक से नहीं कर पाया था, कट पीस में कुछ गड़बड़ किया। देखिए, यह द इक्वेशन हुज रूट्स आर ग्रेटर बाय 4, देन द इक्वेशन ग्रेटर या आगे होगा देन द इक्वेशन हुज रूट्स द इक्वेशन हुज रूट्स आर ग्रेटर बाय 4, इससे 4 ज़्यादा हो तो सिंथेटिक मीडियन से लगाते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा, इसका लगाने का सबसे सही तरीका होता है, आप यहाँ से इसके कोएफिशिएंट को लिखेंगे 1 -6 -38 एंड 70, और ये -4 ग्रेटर तो ठीक उल्टा उल्टा करेंगे, और ये बराबर होगा आपका 1 -10 40 -30x और 3x छूट गया। और इस तरह से ये हो जाएगा 2 एंड -8, तो ये हो जाएगा आपका -5 और 4 × 20 और 7 नहीं, the equation whose roots are greater by 4 than the equation 1 -6 -38 और -3, सॉरी ये -3 हो गया, छूट गया था -38 -3, तो इसको घटाएंगे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -11 -11 चौका 44, तो 7 × 11 4 1 5 1 6। दिस अगेन देखिए, इसके कोएफिशिएंट को लिख लेते हैं, सिंथेटिक मीडियन कहते हैं 1 -6 -38 लिख दिया, 1 -6 -38 -3 एंड 17। फिर इसको हम उतार लेंगे तो 1 -4 -10, फिर -10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, फिर 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे -8 -11 11 × 44 7 × 11 1 5 6, लेकिन 61 इसमें सब में है, इसलिए इसे डिसाइड हम लोग नहीं कर सकते। अगर आपको फिर एक बार और करना होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये 1 और -4 58 और इससे गुणा करेंगे 4/32, 3 4 × 5 20 3 23, 4/32 के 2 हाथ माइल 3 4 × 5 20 3 23
और ये होगा 2 1 3, 3 1 4 और माइनस 243। नेक्स्ट माइनस 243 इसमें भी है, इसमें भी नहीं, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, नहीं ये तो हो सकता है। अभी आगे बढ़ाएंगे, फिर एक बार और करेंगे तो देखेंगे 1 -4 -18 और 18 चौक 72, 8 2 10, 7 5 12 और एक 130 प्लस 130। तो प्लस 130, खैर यहाँ भी 130 है, अभी भी डिसाइड नहीं होगा, आगे तक चलना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ लिखेंगे 1 और -4 और ये हो जाएगा -y। तो इक्वेशन आपको इधर से लिखते हैं x टू द पावर 4 -2 x³ प्लस 130 x² माइनस 243 x प्लस 61 is equal to 0. This x to the power 4 minus 2 x³ plus 130 x² minus 243 x plus 61, ऐसा क्वेश्चन जो होगा हमारा राइट आंसर इज दिस। फिर मैं बता दूं ऐसे क्वेश्चन है, अगर ग्रेटर बाय लिखा है तो x का स्थान पे x -4 करेंगे हम लोग, यहाँ माइनस, अगर लेस डिक्रीज कर देता, कम कर देता, प्लस कर देते, ज़्यादा करके तो माइनस कर देंगे। फिर इसके कोफिशिएंट को लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको उतारा तो फिर गुणा किया तो -4, फिर जोड़ा -10, फिर इसे गुणा किया 40, 2 4 2 8 -8, फिर -8 3 11, 11 4 44 और 61 लास्ट में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, ये कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आप इसको उतार दिए, फिर ये -4 -4 तो 56, फिर ऐसे करते चले जाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे x to the power 4, यहाँ इंटू x³ फिर x², फिर x plus 61 is equal to 0। सो द राइट आंसर इज दिस। कभी कभी ऐसा होगा कि आप पहले ही जैसे कांस्टेंट करेंगे यही याद आ जाएगा, आंसर हमारा यही मिल जाएगा। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव सवाल होगा, अगर होशियार बनाने वाला आदमी होगा तो ऑब्जेक्टिव नहीं चल देगा, और आंसर आप इन द फर्स्ट कैलकुलेशन आपका आंसर विल बी डिसाइडेड हियर। आप यही कर सकते हैं। सपोज कर लिए किसी क्वेश्चन में अगर एक 61 ही दिया होता बाकी किसी में 61 नहीं है, तो हमारा राइट आंसर एक ही बार में निकल आता। आगे चलते हैं, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप आराम से देख लें, आपके पास रहेगा। और द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 में 17 क्वेश्चन हमारा 17 है। दिस डायमिनिश बाय 3 अर्थात प्लस ही करना है, यानी आपको यहां से, और अगर कोई गलती ना हो तो 1 -5 और 7 और 11, चूंकि मेरे पास ओरिजिनल कॉपी भी है इसलिए गलती नहीं होगा। चेक कर लेते हैं फिर से। आपका क्वेश्चन नंबर 17, x to the power 4 - 5x³ प्लस 7x² प्लस 7x प्लस 11 इक्वल टू 0। दिस फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक उतारते हैं सिंथेटिक डिवीजन से 1, फिर तो होगा -2, फिर -6 1, फिर 3, फिर 10 और 41। लेकिन 41 हर जगह है, यहाँ तो नहीं है, यानी यही दोनों आंसर आने की संभावना है। फिर एक बार चलेंगे 1 एंड दिस, फिर
दिस, और एक बार और, क्योंकि यहां तक देखें 16x तक आ गया, यही से क्लियर आंसर यही सही हो जाएगा। अब बाकी आगे सही नहीं है, यही मिल गया आपको, लेकिन एक बार और करेंगे तो 1 और यानी 7, आंसर होगा आपका x⁴ प्लस x³ प्लस 16x² प्लस x0, this x⁴ प्लस 7x³ प्लस 16x² प्लस 22x प्लस 41 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन इज दिस। सिंथेटिक करते हैं, अगर वो डायमनिस्ट है, अगर वो कम कर रहा है तो आपको प्लस कर देना पड़ेगा, इसको इंक्रीज कर देता तो आपको हमको माइनस करना पड़ता है। इस तरह से हम लोग देखें, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द ये सिंथेटिक डिवीजन, इसको हम लोग सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर आप इस चेक कर लिए हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन में। यहाँ तक हमने तो अपने बैच में पढ़ाया था, किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये जो हमारा फार्मूला होता है कि कैसे डिक्रीज करेंगे सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए, इसको हमने अपने क्लास में बताया होगा कि A1/n A 0, A1/n A 0 माइनस के साथ होता है जी। तो इसको लिखेंगे तो h का मान ए हो जाएगा आपका -6 और ये हो जाएगा 3 × 1, अर्थात माइनस और माइनस होगा तो प्लस कर देगा, अर्थात 2 से इसको डिक्रीज करना है, 2 से डिक्रीज करना है। इसका यानी आपको यहां से 2 लेना है, आपको दिस 2 लेना है। 2 लेना होगा, दिस 2 लेना होगा। और हमारा जो क्वेश्चन है ये है, ये 1 - 6 15 एंड माइनस, अगर कुछ नहीं दिया होता तो उसको हम 0 कर लेते। क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ द सेकेंड टर्म फ्रॉम, नहीं फ्रॉम, या फ्रॉम होना चाहिए, फ्रॉम द इक्वेशन, रिमाइंडर द सेकेंड टर्म फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ से सेकेंड टर्म को करेंगे तो बचा हुआ जो इसमें इक्वेशन क्या होगा, सेकेंड टर्म को रिमूव कर देंगे तो क्या होता है। सेकेंड टर्म को रिमूव करने के लिए इससे इतनी संख्या निकालते हैं जिसका मान होता है A1/n A नॉट, जिस 0 से हम लोग डिक्रीज करते हैं। और ये भी खुद भी पीसेस में पूछे गए सवाल होते हैं, खुद भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने इस सवाल को दिया। इस वेरी गुड क्वेश्चन, इस वेरी गुड क्वेश्चन, कई बार पीसेस में पूछे गए सवाल हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर द पीजीटी है या एलटी है, दो कंपटीशन विच हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूपीएससी के हिसाब से सवाल आपके 100% सेम होंगे, बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए हम लोग इसको करेंगे तो देखेंगे, यहाँ 1 एंड 2 -4 एंड -8 और ये हो जाएगा आपका 7 और 14, यानी कांस्टेंट 7 13 आएगा, और कांस्टेंट +13 सिर्फ एक ही में, इसलिए आंसर हो जाना चाहिए सही 10। आगे चेक कर सकते हैं आप, और तो 1 एंड -4 इसलिए इसका जो आंसर होगा ये होगा +0।
एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 13 इक्वल टू 0. दिस p प्लस आई क्यू इज द रूट ऑफ द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमारा होगा 19 क्वेश्चन. लिखने में गलती हो गई, इससे कहीं से कट पीस किया और गलती कर गया. p प्लस आई क्यू इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0. देन p माइनस आई क्यू ये तब होगा जबकि a b एंड c हमारा क्या हो, रियल नंबर हो. अल्फा प्लस आई बीटा इज वन ऑफ द रूट्स. देन अल्फा माइनस बीटा ये तभी हो सकता है जबकि इसके कोएफिशिएंट ए बी सी हमारे क्या हो, इसके रियल नंबर हो. सो द आंसर इज दिस करेक्ट. फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे. p प्लस अंडर रूट क्यू 19 से क्वेश्चन नंबर 20 पे. क्वेश्चन नंबर 20 ये अगर p प्लस अंडर रूट क्यू है और p माइनस अंडर रूट क्यू तब होगा जब इक्वेशन हमारा जो होगा ये छूट गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इसके a b और जो c होंगे वो रियल नंबर होंगे. सो a b और c आर द रियल नंबर, तभी हो पाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. The roots of this 21 question is minus under root 2. Then other roots क्या है. देखिए एक्स स्क्वायर का ये जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है ये इरेशनल है. चूंकि इरेशनल है सो द लॉ ऑफ कंजुगेशन विल नॉट फॉलो. बिकॉज इधर तो अगर जैसे मान लिया अगर लॉ ऑफ कंजुगेशन अगर ये रियल नंबर होते, रेशनल नंबर होते तो प्लस अंडर रूट 2 अपने आप आ जाता. तो जैसे इसका अंडर रूट 2 दिया हुआ है माइनस अंडर रूट 2 तो प्लस अंडर रूट दूसरा हो जाएगा. लेकिन चूंकि जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है वो हमारा इरेशनल है, इसलिए आपको बेसिक रूट से लगाएंगे. अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 2 और अल्फा का मान यदि माइनस अंडर रूट 2 दिया है और बीटा का मान आपका 2 माइनस अंडर रूट 2 है, ये 0 हो जाएगा और जो बीटा का मान होगा ये 2 हो जाएगा. दिस बीटा इज इक्वल टू 2. ये क्वेश्चन नंबर दिस. आगे चलते हैं हम लोग. इस क्वेश्चन को भी अपने क्लास में हमने पढ़ाया था. इस क्लास नोट्स में हमने इसको बताया था आपको. इसको हमने बताया था कि देखने में तो क्वाड्रेटिक लग रहा है इसलिए 2 रूट्स इसके होने चाहिए. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन अगर हम लोग इसको देखेंगे f माइनस कभी आईटी पूछा गया सवाल है, f ऑफ माइनस ए इक्वल टू 0 आएगा, f ऑफ माइनस ए 0 होगा एंड f ऑफ माइनस सी इक्वल टू का मान भी 0 होगा. देखिए माइनस 1 करेंगे b माइनस सी माइनस ए तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा अर्थात 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा. सो दिस इज रूट्स. सिमिलरली दिस इज रूट. अर्थात इस क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माइनस ए माइनस बी माइनस सी एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स इक्वल टू माइनस बी एंड एक्स इक्वल टू माइनस सी. अर्थात माइनस ए माइनस बी एंड माइनस सी are the roots of this quadratic equation. And since the degree of this equation is 2 but it has more than the number of roots is more than 2, and that's why if any equation has root more than the degree of the equation, so this equation will not is not an equation. इसलिए क्या होगा, it is an identity, and if it is an identity then it will have the infinite number of solution. इसके infinite number of solution होंगे. चूंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, इसके रूट्स 3 आ रहे हैं. जब रूट्स का इक्वेशन इससे ज्यादा हो जाए इसका मतलब हो गया कि ये इक्वेशन है ही नहीं. ये क्या है, ये इक्वेशन ना होकर के क्या है, ये है आपका
आइडेंटिटी, और यदि आइडेंटिटी होगी तो नंबर ऑफ रूट्स होंगे आपके इनफाइनाइट। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखेंगे ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल obtuse at एंगल ए, या बड़ा लेटर होना चाहिए, एट एंगल ए। जैसे ट्रायंगल ए अधिक कोण बना रहा है, दिस एंगल ए बी एंड सी, इसके सामने ए होगा, इसके सामने भुजा को सी कहेंगे, इसके सामने भुजा को ए कहेंगे। दिस ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल obtuse एंगल एट ए, देन बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो देखिए इस सवाल को आईटी भी पूछा गया सवाल है, लेकिन उसके जो उसने लगाई है बड़ा अजीब तरह से लगाया, काश ए करके लगाया कि काश ए का मान इतना होगा तो ऐसे होता, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए ये जो ए होगा बी से भी बड़ा होगा, सी से बड़ा होगा, बिकॉज इट इज एन obtuse एंगल, चूंकि अधिक कोण है इसलिए ए बी से भी बड़ा होगा, ए सी से बड़ा होगा। अगर ए बी से बड़ा होगा तो दिस इज पॉजिटिव, अगर ये यहाँ गलत है, यहाँ सी होना चाहिए, ए माइनस बी माइनस टू, ए माइनस बी होने की कोई तुकी नहीं है, ए माइनस सी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ भी जो होगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ नेगेटिव। तो अगर दोनों बीच का पॉजिटिव बीच का नेगेटिव दिया हो, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, अगर दोनों किनारे के पॉजिटिव है और बीच का साइन नेगेटिव है, या किनारे के नेगेटिव है बीच का साइन पॉजिटिव है, इफ द साइन ऑफ द मीड टर्म इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द साइन ऑफ द टर्म्स एट द एंड ऑफ द इक्वेशन, अगर किनारे के इक्वेशन के जस्ट उल्टा है, देन इट हैज द बोथ, इफ इट इज अ पॉजिटिव it is a positive and this sign is the opposite to that of the sign of this, and that's why इसका जो रूट्स होंगे वो all of them are the positive। so जितने भी होंगे आपके पॉजिटिव होंगे, जितने भी होंगे आपके पॉजिटिव होंगे। ये सिंपल तरीका है, डिस्कार्टीज रूल से इसको निकाला जा सकता है। सो दिस कैन बी सॉल्व बाय द डिस्कार्टी रूल्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए बी सी denotes the sides of a triangle, obtuse angle at C, obtuse angle at C, then the equation of this, इस इक्वेशन को आप लगाएंगे, मैं समझता हूं, तो इसको लिखेंगे तो मुझे नहीं समझ में आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एन प्लस इंटू एक्स एन प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर, कुछ भी हो, अगर ये जो होगा दिस, मेरे समझ में इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये रूट्स कॉम्प्लेक्स, अगर ये रियल रूट्स हैं तो ये निश्चित रूप से दोनों पॉजिटिव होंगे। लेकिन हाँ, ये काम आप कर सकते हैं कि रूट्स चेक करें कि कहीं ये रियल, ऐसा तो नहीं कि रियल नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, कोई आपको कास लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे वो लगाते हैं। देखिए अगर सी obtuse है तो इस तरह का है, ये सी है और ये ए है और ये बी है, तो इसके सामने का बी हो गया और इसके सामने का ये हो गया, तो सी ए से भी बड़ा और सी बी से बड़ा है। जब ए को बी से घटा के स्क्वायर करेंगे और 4c स्क्वायर घटा देंगे, चूंकि सी से बड़ा है बी से बड़ा है, लेकिन आप घटा करके स्क्वायर करके इसको चौगुना करते हैं और तब घटाते हैं, निश्चित रूप से इसका मान क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और लेस देन 0 हो जाएगा तो निश्चित रूप से
इसके जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। इसमें कोई चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाता, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाता तो हर हालत में इसके दोनों रूट्स जो होते हैं पॉजिटिव हो जाते, क्योंकि ये भी पॉजिटिव बीच का नेगेटिव। लेकिन चूंकि इसके रूट्स रियल नहीं है और ये डी का मान लेस देन 0 है, इसलिए इसके जो रूट्स हो वो कॉम्प्लेक्स रूट होगा। सो दैट्स कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हमारा दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा होगा द greatest integral value of m for which the equation this has the negative roots is given by this. The greatest integral value for which the equation has the negative roots, इसमें भी कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब जो होगा या तो दोनों रूट्स नेगेटिव हो, ये सवाल तो बनता नहीं है, कुछ नहीं लिखा है तो मान लीजिए, नहीं तो मैं ओरिजिनल भी किताब मेरे पास है, क्योंकि इसके दोनों रूट्स नेगेटिव होने चाहिए तभी हो पाएगा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान लिखेंगे तो ये 4/2m-1 एंड अल्फा डॉट बीटा लिखेंगे तो बना जाएगा। ये तब होगा जब 2m-1 इज नॉट इक्वल टू 0 हो, अर्थात m हाफ इज नॉट इक्वल टू हाफ। चूंकि अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव है इसलिए भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2m-1 लेस देन 0, इसलिए m इज लेस देन 1/2। m इज लेस देन 1/2 और m का मान 1 के बराबर है, इसलिए हमारा यहाँ जो होगा ये होगा m इज लेस देन 1/2 और m का मान 2 के बराबर भी नहीं होगा, यहाँ हम निकाल पाते हैं। हाँ, ये एक चीज़ आप देख सकते हैं, ये नन दिया हुआ है, इसलिए आपको एक चीज़ में आपको ध्यान देना पड़ेगा। चूंकि ये नन दिया हुआ है, वैसे तो 1/2 से छोटा इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर कह रहा है, तो 1/2 से छोटा इंटीजर जो होगा वो सिर्फ 0 ही हो रहा है, तो या तो 1/2 से छोटा होगा नहीं, तो या तो आंसर आपके ए आएंगे और नहीं तो नन आएगा 1/2 से। लेकिन अब नन, अगर नन ना दिया होता तो हमारा यहीं से क्लियर हो जाता। लेकिन अब हमको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि डी का मान कितना है। डी का मान निकालेंगे तो 4 चौका 16 -4 इंटू 2m-1 का होल स्क्वायर, इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इधर से 16 माइनस ये 4
ऐसा करते जल्दी लग जाएगा, छोड़िए इसको। हम लोग थोड़ा सा हल करने का लंबा रास्ता अपना लिए। हम ऐसे कर सकते हैं, हाँ ये 12 माइनस ये हो सकता हमारा आसानी से इस रेस का जो मान होगा अर्थात m का मान 3/2 से छोटा और माइनस 1/2 से बड़ा होगा। 3/2 और ये कह रहा है m से छोटा, अर्थात ये दोनों के मिला लेंगे तो ये होगा माइनस 1/2। गौर करिएगा, m का मान इससे निकालेंगे तो ये माइनस हाफ और 3/2 के बीच का है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर किसी को समझ में नहीं आता, जो क्लास के लड़के हो तो ओरली हम कह सकते हैं, जो बाहर के लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट इसमें ख़त्म वो कर देंगे अगर आप रहेंगे तब। हमारा नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं ये 9565075507 पे, या आपके 84234555 84234555 एंड 61 पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन यहाँ से कंसल्ट करते, व्यक्तिगत कोई क्वेश्चन पूछना हो, हमें पढ़ाते समय भी आप कह सकते हैं हमसे। -1/2 यहाँ हर जगह लिखा रहता है, आप हमसे रिंग कर सकते हैं मेरे नंबर पे। तो माइनस चूँकि 1/2 से छोटा अर्थात -1/2 के बीच में जो इंटीजर होगा सिर्फ एंड सिर्फ 0 इंटीजर होगा, इसलिए क्वेश्चन आंसर दिस। लेकिन अगर नन ऑफ दिस नहीं दिया होता तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, खट से आंसर निकल जाता। ओके, थैंक यू। आगे बढ़िए। आगे हमारा क्वेश्चन है f of x and g of x be a two polynomials of degree ये डिग्री greater than or equal than 1. This h of x be their GCD, then f of x 0 and g of x 0 have a common roots alpha, each f of alpha is equal to 0. ये एक स्टेटमेंट है जो दिया गया है, f ऑफ x और g ऑफ x अगर दो पोलिनोमियल दिए हुए हैं जिसकी डिग्री x से ज़्यादा है और h ऑफ x महत्तम समापवर्त है, तो जो h ऑफ x का जो रूट्स होगा, जो इसके रूट्स होंगे वही इनके दोनों कॉमन रूट्स होंगे। ये दोनों इसके कॉमन रूट्स होंगे। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। और दूसरा ये है कि अगर h ऑफ x की डिग्री, इन दोनों को डिग्री n हो, लेकिन अगर n-1 कॉमन रूट्स हो तो इसका GCD दोनों को घटा के निकाला जा सकता है, ये होगा। तो इसलिए इसकी जो देन हैव ए कॉमन रूट अल्फा ऑफ h ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। दस आगे क्वेश्चन हम करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इफ द टू इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैव n-1 रूट्स कॉमन, उधर वही क्वेश्चन है, टू इक्वेशन है जिसकी डिग्री n है और यदि n-1 रूट्स कॉमन दिया हुआ है तो वी कैन गेट एन इक्वेशन हुज रूट्स आर n-1 रूट्स आर कॉमन बाई। तो ऐसे इक्वेशन को जो दोनों में कॉमन हो एक दूसरे के घटा के निकाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर f ऑफ x है
एंड जी ऑफ एक्स है, दोनों की डिग्री आपका n है। अगर जो कॉमन इक्वेशन है उसके n-1 रूट्स कॉमन है, तो इस इक्वेशन को निकालने के लिए इन दोनों को घटा के निकाल सकते हैं। अगेन वी कैन सी इफ f ऑफ x एंड g ऑफ x आर द टू पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n एंड इफ द इक्वेशन विच इज द जीसीडी ऑफ f एंड g ऑफ x, अगर उसका रूट्स n-1 है तो इसके इक्वेशन को हम एक घटा के निकाल सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग। आगे चलेगा हम लोग देखेंगे द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव एग्जैक्टली वन रूट इन कॉमन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। वैसे तो देखिए x इक्वल टू 1 इसको भी संतुष्ट कर रहा है, x इक्वल टू 1 इसको भी संतुष्ट कर रहा है, इसको भी संतुष्ट कर रहा है। तो 2k प्लस 1 यहाँ भी हो जाएगा, 2k प्लस 1 यहाँ, तो x इक्वल टू 1 तो हमारा कॉमन रूट्स होगा। लेकिन अदर रूट्स अगर निकालना चाहते तो आप घटा दीजिए, और घटा देंगे दोनों में से तो 1 माइनस k इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0 आप निकालेंगे यहाँ से। तो निकालेंगे तो x का मान k माइनस 1 अपान ये भी k माइनस 1 होगा, तो इसका मान 1, इसका मान जो है ये 1 तो x का मान 1 होगा, इसका रूट्स 1 होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में k की जो वैल्यू होगी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। गौर करिएगा, x की वैल्यू जो होनी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब x का मान 1 इसका रूट्स होगा, हालांकि k का मान दिया हुआ है और k हम नॉट इक्वल टू 1 दिया है। अब k का मान निकालना है तो x का रूट चाहे आप इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, इसमें रखेंगे तो हो जाएगा आपका 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, अर्थात k का जो मान होगा -1/2। k की वैल्यू दिस का आंसर सही ये होगा। द क्वेश्चन इज दिस, क्योंकि k का मान हमारा 1 के बराबर नहीं है, तभी हमारा x इक्वल टू 1 है, और x इक्वल टू 1 रूट तो ऐसे देखने से मिल रहा है, और x बराबर पुट कर देंगे 1 तो देखने दोनों बराबर हो जा रहा है। x बराबर हमारा k का मान -1/2 हो जा रहा है, लेकिन x इक्वल टू 1 भी इसका रूट है तो यहाँ से भी निकल जाएगा, तो इसका मान हमारा होगा k इक्वल टू -1/2। वेरी हमने क्यों घटाया, आपने निकाला होगा इंटरमीडिएट की किताब में, जो आप लोगों ने निकाला होगा कॉमन रूट्स, एक रूट्स कॉमन होगा, तो इसके लिए हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन देखिए अभी हमने जो ऊपर वाला क्वेश्चन बताया उसमें ये बताया कि इसके भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, और इसके एक रूट्स कॉमन है, तो एक रूट्स कॉमन होगा तो घटा के निकाल सकते हैं, और घटा के निकाला तो x इक्वल टू 1 इसका रूट्स आया, इसको संतुष्ट कर जाएगा, एक मान 1/2 का। सो टाइप एक लाइन में सवाल आएगा, और वैसे करेंगे तो याद आएगा। If the equation this and this have only one root common, इसको भी आप चाहें तो वेरी गुड कॉन्सेप्ट जो आपको हमने बताया था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको गौर करेंगे तो कहीं से आपसे कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा नहीं, मैं जानता हूँ बहुत पुरानी किताबों में इस तरह का है। आप सिर्फ घटा देंगे यहाँ से तो आप ओरली कर सकते हैं, यहाँ से -6x और प्लस, इसलिए x का जो मान होगा a/2, दिस, और x/2 यहां रखेंगे,
ए की वैल्यू हमारी 6 होगी। और ये पूछ रहा है देन द कॉमन रूट इज व्हाट, तो कॉमन रूट्स का मान आप यहाँ रख देंगे, तो 6/2 इज इक्वल टू 3। वेरी गुड। दिस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप इतना इस सिंपल वे में आप नहीं लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, वेरी गुड कॉन्सेप्ट, आप इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट्स, तो अगर डिग्री n दिया हुआ है और n-1 कॉमन रूट्स है तो उसको हम लोग घटा के निकाल सकते हैं। अगर आप घटाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ से बड़े सिंपल रूप में bx, यहाँ से आप देखेंगे तो b माइनस c ऑफ x प्लस c माइनस x इक्वल टू 1, और जब रखेंगे यहाँ से तो 1 प्लस संतुष्ट कर जाएगा, और इसीलिए इसका क्वेश्चन होगा आपका दिस। इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ये तो बहुत पुराना सवाल है, आईटी में आए हुए सवाल है, और इन क्वेश्चन को करने का कोई तुक नहीं है। ये बहुत पुराने सवाल हैं, हर आदमी का रटा होता है, जो कि इसके रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके रूट्स जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स होने के नाते इसके दोनों रूट्स एक साथ जाएंगे, इसके दोनों रूट्स एक साथ जाएंगे, और इसलिए हम कहेंगे आपसे कि ये जो होगा, तो कहने को तो एक रूट्स कॉमन है, लेकिन दोनों रूट्स कॉमन है, और जब दोनों रूट्स कॉमन होगा तो आइडेंटिकल होता है, और इसका मान होता है a/1 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/3। क्वेश्चन नंबर 10। और इस तरह से हम लोग देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन काफी हो गया होगा। और फिर 31 क्वेश्चन, और आपको फिर दूसरे में हम आपको बताते हैं नेक्स्ट कैसे होगा। 31 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन हमने दिया है, तो ज़्यादा हो जाएगा, एक एक करके हम 3 भागों में आपको हल कर देंगे, और चाहे तो भी हल कर सकते हैं। और हमने आंसर अपने उसके ऑप्शन पे, एक आध आंसर टेस्ट में गलत हो रहे होंगे, तो हमने अपने उस पर ग्रुप में हमने आंसर दे दिया है, और सलूशन इसका हम दे देंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।